आज मैं आपके सामने कच्ची कैरियों की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी शेयर करने वाली हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 किलो कैरियाँ ली हैं। ये कुछ इस तरह की कच्ची थी। ये इनको मैंने पहले ही काट लिया है, लेकिन ये आपके सामने ये थोड़ी सी काटूँगी। ये चटनी कई तरह से बनती है। कुछ लोग कद्दूकस करके बनाते हैं। ये मैंने छोटे आम लिए थे इस साइज़ के, ये थोड़े इस कलर के थे, वो बड़े वाले थे। इसको मैंने ऐसे छील लिया, ऊपर से छील के इनके अंदर से गुठली निकाल देनी है। ये वाली ऐसे, ये देखें, इस तरह मैंने अंदर से गुठली निकाल दी है। इसको अच्छी तरह साफ़ कर देना है और फिर ऐसे यूँ कट लगाने और इसको ऐसे काटना है। इस साइज़ के काटते हैं पीसीज ना। ये मैंने पहले से काट के रखे थे ताकि वीडियो लंबी ना बने। कि देखें, सारी कैरियों को मैंने काट लिया है। अब इसको मैंने पानी के अंदर डिप करके 1 घंटा के लिए इसे ऐसे छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद इसका पानी मैं सारा निकाल दूंगी और दोबारा इसके अंदर पानी डाल के फिर हम इसे पकने के लिए रखते हैं। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये देखिए, पानी में डिप किए हुए कैरियों को 1 घंटा हो चुका है। अब इसका मैंने पहले वाला पानी निकाल दिया था और दोबारा पानी इसके अंदर डाला है। अब हम इसको देचकी में डालते हैं। अब ये मैंने एक देचकी ली है और इसके अंदर ये सारा वाला डाल देंगे। मसालों में मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, ये बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर, ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, काला नमक और ये सफ़ेद नमक। ये सब चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा ये ज़र्दा कलर डालेंगे, इससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर आपको कलर अच्छा ना आए तो फिर दोबारा डाल सकती हैं, लेकिन ये पहले बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, पिसी हुई सब्ज़ इलायची डालेंगे और 1 बाउल, ये छोटा बाउल भर के चीनी का। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। कैरियों का हिसाब होता है कि आपके पास अम्बियाँ कितनी हैं, मीठी हैं या खट्टी हैं, उस हिसाब से आप चीनी डालें। ये मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है और ये गिरी ली है। इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। इसको पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ है। ये जब हमारी चटनी तैयार हो जाएगी तो फिर इसके अंदर डालेंगे। ये इस तरह का गिरी का पीस लेना है। इसको ऐसे बारीक लेयर में काटना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ी आसानी से कट जाती है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ ताकि चटनी को पकाना स्टार्ट करें। ये देखिए, इसके नीचे मैंने आग चला दी है और ये पकना शुरू हो चुकी है। ये कच्चे आमों की चटनी जो है, ये गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। ये कई तरह से बनाते हैं, लच्छेदार भी बनाते हैं, लेकिन ये जो इस तरह बनाते हैं, इसका पानी ज़रूर वेस्ट करना है 1 घंटे के बाद। इससे जो ज़्यादा खट्टापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, चटनी बहुत ही अच्छी तरह पक रही है। इसको हल्का हल्का सा मैश करना है। ये जो कतलियाँ हैं इनको हल्का हल्का मैश करना है। इस स्टेज पे आके आपने चीनी चेक कर लेनी है। चीनी, नमक, मिर्च, कोई चीज़ कम तो नहीं है। इस स्टेज पे आके डाल दें तो वो बासानी पक जाती है। चीनी मुझे कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी और डाल रही हूँ। मैंने 4 चम्मच और डाल दिए। ये थोड़ी सी आप बना के रख लें 8 दिन के लिए। ये 8 दिन चल सकती है। 8 दिन बना लें, जब ख़त्म हो जाए फिर बना लें। जब तक गर्मियाँ हैं ऐसे ही ताज़ा बनाएं और खाएं। वैसे 1 माह के लिए ये चल सकती है। एयर टाइट जार में भर के रख लें, किसी शीशे के बर्तन में फ्रिज में रख लें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। वैसे फ्रेश ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी पक्की कैरियाँ और थोड़ी कच्ची लेनी चाहिए। अगर आप पूरी की पूरी कच्ची लेंगी तो वो फिर चटनी बहुत ही खट्टी बनती है। बेशक 2 घंटे इसे डिप करके रखें, काट के डिप करके रखें, लेकिन फिर भी वो चटनी बहुत खट्टी बनेगी। देखिए, पानी खुश्क होना शुरू हो गया और तकरीबन ये कैरियाँ ये भी गल चुकी हैं। अब मैं एक निकाल के देखते हैं हम। ये गल चुकी है। बस अब हम इसका और पानी खुश्क करेंगे ताकि ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। ये हमें थोड़ी गाढ़ी चाहिए, इसको पतला नहीं रखना ना। ये देखें, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी थिक हो गई है। अब मैं इसको इसी तरह का रखूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगी। अब हम इसके अंदर
ये जो मेवा जात है ये डालें, इसको मिक्स कर देना है। ये मेवा डालने के बाद बस थोड़ा सा हल्की सी पकानी है। ये वाली चटनी तो मैंने इस तरह बनाई है, खट्टी मीठी चटनी, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी दी है, वो आम की लच्छादार चटनी है जो मैंने कद्दूकश करके बनाई है। वो भी आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। जब चटनी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसे आप किसी बाउल में निकाल लें और फ्रिज में रख दें। ये काफ़ी दिन तक चल सकती है। फ्रिज के बाहर ना रखें, ठंडी जगह पे रखें, फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लीजिए, हमारी आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सुबह सुबह नाश्ते में बहुत ही अच्छी लगती है, दोपहर के खाने में बहुत अच्छी लगती है, खाने के बाद आप खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। आप भी बनाकर देखें, एंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।